आपकी विश्वास की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम समान ही मिलेंगे। लेकिन मैं सेंट पीटर की प्रतिमा पर उतना ही विश्वास करता हूँ जितना कि स्वयं सेंट पीटर में करता, तो मुझे वही परिणाम मिलेंगे जो मुझे सेंट पीटर से मिलते हैं। यह अंधविश्वास है, लेकिन विश्वास चमत्कार करता है, और विश्वास सच्चा हो या झूठा, यह हमेशा चमत्कार करेगा। बर्नहीम ने एक आदमी की कहानी बताई जिसकी जीभ को लकवा मार गया था। बहुत इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे एक नया यंत्र मिल गया है जो उसकी समस्या को बिल्कुल ठीक कर देगा। इसके बाद डॉक्टर ने उसके मुंह में एक जेबी थर्मामीटर लगा दिया। मरीज को लगा कि यही वह यंत्र है जो उसे ठीक कर देगा। कुछ ही पलों में वह खुशी से चिल्लाने लगा कि अब वह फिर से अपनी जीभ घुमा सकता है। बर्नहीम ने कहा कि हमारे पास इसी तरह के कुछ और तथ्य मिलेंगे। एक युवती मेरी ऑफिस में आई जिसकी 4 हफ्तों से आवाज़ चली गई थी। जांच पड़ताल के बाद मैंने अपने विद्यार्थियों को बताया कि कई बार बोलने की क्षमता बिजली के प्रयोग से तत्काल लौट आती है, क्योंकि इससे सुझाव दिया जा सकता है। मैंने अपना इंडक्शन एपरेट्स बुलवाया। मैंने उसके स्वर यंत्र को थोड़ा हिलाया और कहा कि अब तुम बोल सकती हो। एक ही पल में मैंने उससे ए बुलवा लिया, फिर ची और फिर मारिया। वह स्पष्टता से बोलती रही। उसकी आवाज़ दोबारा लौट आई। यहाँ बर्नहीम विश्वास की शक्ति और रोगी की आशा के बारे में बता रहे हैं, जिसने अवचेतन मन को सशक्त सुझाव दिया। डाक टिकट चिपकाकर फोड़े उत्पन्न किया। बर्नहीम बताते हैं कि उन्होंने एक मरीज की पीठ पर डाक टिकट चिपकाकर उसे सुझाव दिया कि उसे फोड़ा हो गया है। इस तरह के प्रदर्शनों की पुष्टि विश्व के कई हिस्सों में कई डॉक्टरों के प्रयोगों और अनुभवों में हुई है। प्रमाणों को देखते हुए शंका की कोई गुंजाइश नहीं है कि मौखिक सुझाव देकर रोगियों के शरीर में संरचनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। खून निकलने का कारण, किसी व्यक्ति को सुझाव देकर खून भी निकलवाया जा सकता है। DM बोरू ने एक मनुष्य पर सम्मोहन करके उसे यह सुझाव दिया, आज दोपहर 4 बजे तुम मेरे ऑफिस में आओगे, इस कुर्सी पर बैठोगे और सीने पर हाथ बांध लोगे। इसके बाद तुम्हारी नाक से खून बहने लगेगा। दोपहर को उस युवक ने ठीक वही किया जैसा उसे सुझाव दिया गया था। जब उसने अपने हाथ बांध लिए तो उसके बाएं नथुने से खून की कुछ बूंदें टपक गईं। ऐसा ही उन्होंने एक रोगी को सम्मोहित करके उसका नाम उसकी बाह पर एक औजार की नोक से लिख दिया। फिर बरू ने कहा, आज दोपहर 4 बजे तुम सो जाओगे। मेरी खींची लाइनों पर तुम्हारे हाथ से खून निकलेगा और तुम्हारा नाम हाथ पर उभर आएगा। रोगी पर नजर रखी गई। 4 बजे वह सो गया। उसकी बाईं बाह पर अक्षर चमकने लगे और कई जगहों पर खून की बूंदें भी दिखने लगी। अक्षर धीरे धीरे मिट गए, लेकिन 3 महीने बाद भी वे धुंधले दिख रहे थे। ये तथ्य सभी उदाहरण बताते हैं कि नाटकीय तरीके से दिए गए सुझाव सामान्य स्थितियों को प्रेरित कर सकते हैं। याद रखें, जान ले कि विश्वास जमीन में बोए बीज की तरह है। यह अपनी तरह के फल देता है। किसी पुस्तक में नए आविष्कार या नाटक का विचार आपके मस्तिष्क में हकीकत है, इसलिए आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यह इस समय आपके पास है। अपने विचार, योजना या आविष्कार की आवश्यकता पर विश्वास करें। जब आप ऐसा करेंगे तो यह प्रकट हो जाएगा। खुद को बार बार याद दिलाएं कि उपचारक शक्ति आपके अवचेतन मन में है। किसी और के लिए प्रार्थना करते समय यह जान ले कि आपका आंतरिक ज्ञान किसी दूसरे के अवचेतन मन के नकारात्मक स्वरूप को बदल सकता है तथा अद्भुत परिणाम दे सकता है।
सारे रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज शरीर पर तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक कि उसके अनुरूप मानसिक संरचना न हो। इससे पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं। उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है और वह है विश्वास। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है और वह है आपका अवचेतन मन। चाहे आपके विश्वास की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के विचार पर प्रतिक्रिया करता है। विश्वास को अपने मस्तिष्क के विचार के रूप में देखें, इतना ही काफी है।